हेलो दोस्तों, नमस्कार। APTGS में आप सभी का स्वागत है। होम साइंस TGT PGT ELT ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला आप लोगों के सामने है और यहाँ पर आपको जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके लिए प्रतिदिन रात 10 बजे आपको वीडियो मिलेगा। लाइव सेशन होगा साथियों। इसमें आप सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकेंगे और ऑफलाइन भी आप अपने कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान पाएंगे। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान सटीक और अच्छी तरह से दिया जाए, जिससे आप सफलता प्राप्त करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन श्रृंखला। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, टेक्सटाइल का क्या अर्थ है। टेक्सटाइल का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, बुना हुआ कपड़ा, वस्त्र, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बुना हुआ कपड़ा और वस्त्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों। यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होगा, यानी सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वोवेन शब्द का क्या अर्थ है। वोवेन शब्द का अर्थ है, यानी क्या अर्थ है। यहाँ पर ऑप्शन है वस्त्र, बुना, बुनने योग्य, कैपेबल ऑफ सीव। तो यहाँ पर ये जो सीव लिखा है ये कुछ इस तरह से सीव होगा। सीव का मतलब सीविंग से यानी सिलाई से है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बुना, यानी वोवेन का सही अर्थ होता है बुना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक वस्त्र तंतु से घिरा रहता है। परिभाषा में कौन संबंधित है। यह एक परिभाषा का अंश दिया हुआ है, आपको बताना है ये परिभाषा जो दी गई है इससे कौन संबंधित है और कौन संबंधित नहीं है। यहाँ देखना है। यहाँ पर हॉलैंड, सैडलर, लैंगफोर्ड और डार्सी कौन कौन इससे संबंधित हैं। तो यहाँ देखिए, हॉलैंड है, सैडलर हैं, लैंगफोर्ड हैं, परंतु यहाँ पर डार्सी इससे संबंधित नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति के द्वारा, क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति के द्वारा पहना परिधान उसके सामाजिक समूह के समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह किसका कथन है। व्यक्ति के द्वारा पहना परिधान उसके सामाजिक समूह के समायोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यह किसका कथन है। ऑप्शन है निकिल, लैंगफोर्ड, डार्सी, निकिल एवं डार्सी। यहाँ पर आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, निकिल और डार्सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर दिया है फ्रेंच, जर्मन, जापानी और लैटिन। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं टेक्सटाइल किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर सही उत्तर आपका जाएगा लैटिन शब्द, लैटिन भाषा का ये शब्द है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, किस देश में सोने के जरी वाले वस्त्र एवं महीन मलमल कला पुराणों से भी प्राचीन समय की है। यानी वह कौन सा देश है जहाँ पर सोने की जरी और महीन मलमल की कला पुराणों से भी पहले के समय की है। ऑप्शन है जापान, चीन, भारत, यूनान। यहाँ पर बताना है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, भारत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल का प्रमुख वस्त्र निर्माणक देश कौन से हैं। प्राचीन काल का प्रमुख वस्त्र निर्माणक देश कौन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मिस्र, भारतवर्ष, यूनान, उपरोक्त सभी। यहाँ पर सही है, मिस्र भी सही है, भारतवर्ष भी और यूनान भी, यानी यहाँ पर राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मलमल के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन हो जाएगा बनारस, चीन, बालूचर, ढाका। यहाँ पर सही उत्तर जाएगा ढाका के साथ। ढाका प्रसिद्ध है मलमल के लिए, परंतु इस समय वो लुप्त प्राय अवस्था को प्राप्त हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 8, रेशम वस्त्र कला का सूत्रपात कहाँ हुआ। बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी जापान, सी श्रीलंका, डी चीन। यहाँ पर चीन ऑप्शन सही हो जाएगा। चीन की रानी थी और इन्होंने ही इसका सूत्रपात किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है मैजिक फाइबर जादुई रेशा क्या है। मैजिक फाइबर
जादुई रेशा क्या है आपको बताना है। मैजिक फाइबर क्या है, मलमल है, रेशम है, जूट है, नायलॉन है। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, नायलॉन को ही मैजिक रेशा या जादुई रेशा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कौन सा रेशा 20वीं शताब्दी की अनुपम देन है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है 20वीं शताब्दी की अनुपम देन। तो यहाँ पर ऑप्शन है आर्लान, डेक्रान, टेरिलीन, नायलॉन। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नायलॉन। ये एक अमेरिकी द्वारा खोजा गया था जिनका नाम था वैलेस एच कैरोथर्स, ये इनका नाम है। डॉक्टरेट डिग्री इन्होंने ली थी, डॉक्टर वैलेस एच कैरोथर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वस्त्र का लपेटा जाना के साथ अधिक मज़ेदार होता है। यानी वह वस्त्र की कौन सी अवस्था है जब वस्त्र को लपेटा जाए तो ज़्यादा आनंददायक होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सीधा स्वभाव, बंद स्वभाव, सी है सही तिरछा स्वभाव, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, गेस करेंगे तो यहाँ पर उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, सीधा स्वभाव के साथ कपड़े लपेटना ज़्यादा ही आनंददायक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, निम्न सघनता वाले कपड़े का बेहतर हस्त होता है, लचीलापन होता है, आवरण कम होता है, भार कम होता है। यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका जाएगा सही के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, भार कम होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर सघनता ज़्यादा होगी तो धागे ज़्यादा लगेंगे, तो जाहिर सी बात है धागों के नाते ही वज़न ज़्यादा होगा, ज़्यादा वज़न। परंतु जब कम सघनता, निम्न सघनता होगी, दूर दूर धागे रहेंगे, तो यहाँ पर धागे भी कम लगेंगे, इस नाते ये भार कम होगा, यहाँ पर भार कम हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 और ये है, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है, क्या है, पहनावा। जी नहीं, पहनावा नहीं होगा, ये विशेष समय पर पहना जा सकता है। वस्त्र सही है। यहाँ पर ढांचा संबंधित नहीं है, ये गलत है। और कपड़ा भी सही है, परंतु वस्त्र ज़्यादा व्यापक है, इस नाते ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए मद का मिलान सूची 2 में दिए गए मद से करिए। पॉलिस्टर, नाइलॉन, ओलिफिन्स, स्पेंडेक्स, ये सूची 1 के हैं, जबकि सूची 2 में है कैप्रोलैक्टम, एल्कीन्स, पॉलीयूरिथेन, एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिप्थैलिक एसिड। यहाँ लिखा है टेलीपैथेलिक एसिड। तो यहाँ पे आप मैच कराएंगे तो पॉलिस्टर का हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल और नायलॉन का हो जाएगा कैप्रोलैक्टम, ऑप्शन नंबर 1। और वहीं ओलिफिन्स संबंधित है एल्कीन्स से, और स्पेंडेक्स संबंधित है आपका पॉलीयूरिथेन से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ए का चौथा ये मैच कर गया, तुरंत जो है इसको आप लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, ये भी मैच कराने के लिए है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए। बिलियर्ड परिधान, वर्लप यानी बोरा, चाइना सिल्क, हक यानी हक्का का संबंध है, हक्का बुनाई होती है, आप लोग जानते होंगे हक्का बुनाई। और सूची 2 में है तौलिया, थैला निर्माण, अधोवस्त्र, मेजपोश। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चलिए मैच कराते हैं। बिलियर्ड परिधान का संबंध है आपका मेजपोश से, वहीं वल्लभ बोरा का थैला निर्माण से, चाइना सिल्क का आपका हो जाएगा अधोवस्त्र से, और हक्का बुनाई तौलिया में की जाती है, हक्का बुनाई से तौलिया का निर्माण होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है, ए का चौथा। यहाँ पर ए का है चौथा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ भी मैच कराना है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए। सूची 1 में है रेयान, पॉलिस्टर, कार्बन, नायलॉन, ऊन, और वहीं सूची 2 में है एक्रिलोनाइट्राइल, पीवीसी,
कॉपर सल्फेट, टेरेप्थैलिक एसिड और है कैप्रोलैक्टम। यहाँ पे मैच कराएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, रेयान का मैच हो जाएगा आपका। सबसे पहले है क्या, रेयान। रेयान का हो जाएगा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, तूतिया भी बोलते हैं, तूतिया, तूतिया भी बोला जाता है। और वहीं पॉलिस्टर का हो जाएगा टेरेप्थैलिक एसिड, पॉलिस्टर का टेरेप्थैलिक एसिड। और नायलॉन का क्या हो जाएगा, एक कार्बन का पीवीसी हो जाएगा। नायलॉन का कैप्रोलैक्टम। बचा क्या, एक्रिलोनाइट्राइल, तो ऊन का एक्रिलोनाइट्राइल हो जाएगा, ऊन का एक्रिलोनाइट्राइल नाइट्राइल। ऑप्शन नंबर ए का कौन सा सही है, तीसरा कॉपर सल्फेट। यहाँ देखते हैं तीसरा, ये डबल दिया है, इसमें सी में भी है और डी में भी, तो पॉलिस्टर को मिला लेते हैं। सेकंड ऑप्शन पॉलिस्टर का चौथा हो जाएगा, तो ये देखिए आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ASTM का सही रूप है। ASTM, ASTM का सही रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए ऑल स्टैंडर्ड्स फॉर टेस्टिंग मटेरियल। ऑप्शन बी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्सटाइल एंड मटेरियल। ऑप्शन सी अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। और ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल। यहाँ पर सही रूप क्या हो जाएगा, सही फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, आप यहाँ बताएंगे अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19वां, कपड़ों पर नैनो वायर जो कि नई टेक्नोलॉजी है, परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई गई है। तो किसके लिए लाभदायक पाई गई है, यहाँ पर देखिए साथियों 40। यहाँ भी आपको मैच कराना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करिए। सूची 1 में ड्राफ्टिंग की आवश्यकता, और बी है मुलायम या खुरदुरापन, सी यात्रा में पहनने वाले कपड़े, और डी है कोयर मिलता है। और सूची सेकंड में नारियल, विस्तार, बुनावट और नायलॉन। यहाँ पर देखिए जो ड्राफ्टिंग की आवश्यकता है इसका मैच हो जाएगा विस्तार। वहीं मुलायम या खुरदुरापन बुनावट से संबंधित होगा, जबकि यात्रा में पहनने वाले कपड़े ऐसे होने चाहिए जो कि आसानी से धुले जा सके, इसलिए नायलॉन। इसका हो जाएगा कोयर। कोयर क्या होता है, नारियल की जो जटा होती है उसको क्या कहते हैं, कोयर। इस नाते कोयर नारियल से संबंधित हो गया। यहाँ हम देखेंगे ए का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी विस्तार। ए का ऑप्शन नंबर 2, यहाँ ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सक्रिय वियर के कौन से प्रमुख गुण नहीं हैं। यहाँ भी देखिए करेक्शन करना है, नहीं है, जिनमें आजकल रुचि है। यानी सक्रिय वियर जो लोग इस समय ज़्यादा पहन रहे हैं, एक्टिव वियर इसको बोला जाता है, सक्रिय वियर है, अधिक लोग पसंद कर रहे हैं। क्या पसंद करेंगे, थर्मल इंसुलेशन पसंद करेंगे निश्चित रूप से। थर्मल इंसुलेशन जो कि शरीर के ताप को ना तो बाहर जाने देता है, ना बाहर के ताप को भीतर आने देता है, ये थर्मल इंसुलेशन होता है। तो ये गुण होना चाहिए कपड़े में। चलिए सही है, तो ये आपका सही है। पूर्ण प्रतिलब्ध के साथ खिंचाव, मतलब खिंचाव की भी क्षमता हो वस्त्र में, ये भी सही आपका हो गया। नमी स्थानांतरण ये भी होना चाहिए। पानी प्रतिरोध ये भी होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक थोड़ा मोड़ा पानी अगर इसको भीगने के लिए चाहिए तो ठीक है, नहीं तो अगर ज़्यादा पानी है उसका भी अवरोध कपड़े में होना चाहिए। रोकता है कपड़ा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। वहीं ज्वाला अवरोध, ये स्पेशल कपड़े होते हैं जो कि जैसे खाना बनाते समय आप लोग किचन में एप्रन का यूज़ करते हैं, एप्रन का, तो ये इसमें आएगा। तो ये सक्रिय वियर में नहीं है, इस नाते यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका प्रमुख गुण नहीं है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई पर टिक लगाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की कितनी अवस्थाएं हैं। वस्त्र विज्ञान की उत्पत्ति की कितनी अवस्थाएं हैं, बताएं। 4 अवस्था, 5 अवस्था, 6 अवस्था अथवा 7 अवस्था। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर 5 अवस्थाएं हैं। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। एक है पहला नग्न अवस्था, ये शुरुआती मानव था इस समय, और पत्ते वगैरह क्या पेड़ों के पत्ते या फलों के छिलके
ऐसे इन्हीं सबसे अपना वस्त्र की तरह यूज़ करता था। दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा है शिकार की अवस्था। शिकार की अवस्था तीसरा, इसमें क्या करेगा, जानवरों की जानवरों की खाल पहनता था। और थर्ड हो जाएगा कृषि अवस्था। कृषि अवस्था में चिड़ियों के घोंसलों से संबंधित था इनका वस्त्र। और वहीं चौथा है सामाजिक अवस्था। सामाजिक अवस्था, इसमें जो है वस्त्र में कुछ वेरिएशन मिली, वर्गों के अनुसार वस्त्र पहने जाते थे। और पांचवा हो जाएगा वर्तमान अवस्था, या इसको आधुनिक बोल सकते हैं, आधुनिक। और आधुनिक में क्या हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़ों का, वस्त्रों का यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में मानव वस्त्र क्यों पहनता था? तो यहाँ बताएं, मौसम की भीषण मार से बचने के लिए, सुंदर व आकर्षक दिखने के लिए, शर्म एवं लज्जावश, और डी है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। यहाँ पर सही ऑप्शन आपका जाएगा मौसम से की मार, भीषण मार से बचने के लिए, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता है पहले अपने आप को बचाइए, उसके बाद ये सब सेकेंडरी प्रियोरिटी में आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। साथियों बताएंगे आप लोग, टोटोरा द्वारा लिखित पुस्तक है, टोटोरा राइटर हैं, और इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ए है टेक्सटाइल टेस्टिंग, बी है अंडरस्टैंडिंग टेक्सटाइल, सी है परफॉर्मेंस ऑफ टेक्सटाइल, और डी है फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल एंड केयर। तो यहाँ पे देख लीजिए, टेक्सटाइल टेस्टिंग, ये सिंकल ने लिखा है, सिंकल या सिंकले ने लिखा है। और अंडरस्टैंडिंग टेक्सटाइल ये है टोटोरा द्वारा, टोटोरा ने लिखा है इसको, टोटोरा सही से लिख नहीं मिल रहा है, टोटोरा। और परफॉर्मेंस ऑफ टेक्सटाइल इसको लिखा है ड्रोथे लीले ने लिखा है, ड्रोथे लीले ने लिखा था। और ये है सुशीला जी ने लिखा है इसको, फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल एंड देयर केयर, सुशीला जी ने लिखा है। ये है लास्ट क्वेश्चन साथियों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिए, और हमारा प्रयास रहेगा हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएँ। ये टेक्सटाइल हमने शुरू किया है, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, जिससे आपकी बृहद तैयारी हो। और यहाँ पर पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन हैं, किताब के क्वेश्चन हैं, कुछ मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन हैं। निश्चित रूप से ये आपके टॉपिक वाइज सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेगा और आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कल रात 10 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।